आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने कुल 8 श्लोकों का विचार किया हुआ है और ये भी देखा है कि कैसे श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 8 ये जो 8 श्लोक जो है कैसे एक श्रृंखला जैसे एक कड़ी जैसे है, ये हमने अभी तक देखा। और आज हम आगे के 2 श्लोकों के बारे में विचार करने वाले हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति एव स अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरे जो जन्म है और मेरे जो कर्म है वो कैसे अलौकिक है, कैसे दिव्य है, ये जो जानता है वो जब उसका देह का त्याग करता है, यानी जब उसकी मृत्यु भी होती है, तब उसके बाद में उसको पुनर्जन्म न एति, वो पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। उसका क्या होता है, माम एति स अर्जुन, वो मुझे ही आके मिलता है, यानी मेरे ही स्वरूप में वो लीन हो जाता है, यानी कि उसको परम गति या मोक्ष उसको मिल जाता है। ये भगवान का कहना है कि मेरे जन्म और कर्मों को अच्छी तरह से जान लो ताकि तुम मेरे ही स्वरूप में आके मिल जाओगे। भगवान आके कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। भगवान कहते हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं कि जिन्होंने वीत राग भय क्रोध, जिन्होंने अपना राग यानी अनुराग यानी आसक्ति छोड़ दी है, जिनका भय नष्ट हो गया है, जिनका क्रोध नष्ट हो गया है, ऐसे जो अनेक भक्त जो है वो मुझे ही आके मिले हैं, मेरे ही उपाश्रित यानी मेरे ही शरण में आ चुके हैं, उन्होंने मेरा ही आश्रय लिया है। ऐसे अनेक भक्त जो है वो ज्ञान रूप तप से पावन होकर, ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूप जो तप है उससे पावन होकर मद भाव मागता, यानी मुझे ही आके मिले हैं। भगवान का कहना यह है कि अपनी जो आसक्ति है उसको छोड़ दो, यानी कि राग आसक्ति को छोड़ दो और अपना भय इस लोक के बारे में, परलोक के बारे में जो भय है उसको छोड़ दो और मनुष्य मात्र के लिए जो क्रोध है उसको छोड़ दो। और ऐसा करने से तुम मेरे ही स्मरण में आके मिलोगे, तुम मेरे ही आश्रय में आके मिलोगे और तभी तुम्हारा जो ज्ञान रूप जो तप है उससे तुम धुल जाओगे और तुम मेरे ही शरण में आ जाओगे, तुम मेरे ही स्वरूप में आके मिल जाओगे। आज हम इन दो श्लोकों का विचार करने के बाद में यहीं पर रुकते हैं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके जो मंतव्य हैं, आपके जो विचार हैं वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवद गीता का जो ज्ञान है वो मुझे अधिक लोगों तक पहुंचाना है। जो मेरे स्वरूप में जो मुझे समझ में आया है वो मुझे अधिक लोगों तक समझाना है, अधिक लोगों तक मुझे वो ज्ञान पहुंचाना है। भगवद गीता का ये जो ज्ञान है, जो हम गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक कहते हैं, उस YouTube चैनल से आप जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ जो भगवद गीता का अध्यापन का जो वर्ग हमने शुरू करने का जो कर रहे हैं उसके बारे में आपके क्या विचार है और आप उसके में कैसे जुड़ सकते हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।